चलो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सम्स। उससे पहले हम करेंगे उसके रिलेटेड फॉर्मूला। तो पहला आता है साइन रूल। साइन रूल में मतलब हमको क्या याद रखना है, साइन रूल इज नथिंग बट ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, तो इसको याद रखना सिंपल ही चाहिए। छोटा ए के नीचे बड़ा ए लिखना है, छोटा बी के नीचे बड़ा बी, छोटे सी के नीचे बड़ा सी। साथ में हम साइन रूल कर रहे हैं इसलिए साइन 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 लिखेंगे और ये सब इक्वल रहते। ठीक है, तो एक्सरसाइज में इसको हम इज इक्वल टू के भी लिखते कभी कभी, इसे एज्यूम करते क्योंकि कुछ भी लिखो, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू कुछ भी करो सब इसके इक्वल ही रहते हैं, इसलिए इधर के कंसिडर करते। ठीक है, तो सेकेंड रूल आता है कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल क्या रहता है, अभी कोसाइन रूल कैसे लर्न करने का, देखो कोसाइन रूल में हमेशा क्या यूज़ करना है, ए बी और ए बी सी और ए। ठीक है, इन तीनों रिलेटेड फॉर्मूला लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, कोसाइन रूल में हमेशा स्क्वायर टर्म रहता है, तो पहले ए का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, ए का स्क्वायर लिखने के बाद इज इक्वल टू ए के बाद क्या आता है, बी और सी आता है, तो बी प्लस सी, बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और जब बी स्क्वायर कंसिडर करते बी स्क्वायर इक्वल टू बी के बाद क्या आता है, सी और ए, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट में क्या बचता है, सी बचता है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ऐसा राउंड में घूम रहा है। ठीक है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना लिखने के बाद क्या करने का है, हर जगह माइनस डालना है, माइनस माइनस माइनस। अभी जो हमने लिखा है बी सी, तो इसको लिखने का माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए माइनस टू ए बी। ठीक है, सिर्फ टू ऐड किया है और ए बी इंटू सी इंटू ए और ए इंटू बी लिखा है। उसके बाद क्या करना है, जो हमने ए स्क्वायर का निकाला है, अगर साइन रूल में देखो तो ए अपॉन साइन नहीं है, सेम उसी तरह ए स्क्वायर लिखा है तो इधर लिखेंगे ए कॉस ए, बी स्क्वायर की जगह कॉस बी, सी स्क्वायर की जगह कॉस सी। ठीक है, एक फॉर्म है कि फॉर्मूला याद रखने के लिए। नेक्स्ट लास्टली हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन रूल। रूल में क्या फॉर्मूला क्या है प्रोजेक्शन रूल का, कि ए इज इक्वल टू सेम ए इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखने का, बी इज इक्वल टू सी प्लस ए एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, इतना लिखने का क्योंकि हमको पता है ए इक्वल टू बी प्लस सी, बी इज इक्वल टू सी प्लस ए एंड सी इक्वल टू ए प्लस बी। इसके बाद क्या करना है कि प्रोजेक्शन रूल में हमेशा ये जो सी इधर लिखा है इसके जगह इधर छोटा सी यूज़ किया। ठीक है, हम हर जगह देखो तो बड़े ए बड़े बी साथ में छोटा ए छोटा बी यूज़ करते, इधर वैसे करना है बट इधर सी है। ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे हम, कॉस सी, मतलब जो इधर का वैल्यू है उसका सिर्फ कॉस लिखना है प्लस उसका कैपिटल में लिखना है। अब इधर बी है तो इधर कॉस बी। ठीक है, इंटरचेंज करना है, ए इधर है तो इधर लिखेंगे कॉस ए, सी इधर है तो लिखेंगे कॉस सी, बी इधर है तो इधर लिखेंगे कॉस बी, ए इधर है तो हम लिखेंगे कॉस ए। ठीक है, प्रोजेक्शन रूल कैसे याद रखना है समझ में आया। ठीक है, बढ़ते एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, थर्ड सम में क्या दिया है, थर्ड सम में बोला है इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए इज इक्वल टू 45 डिग्री बी इज इक्वल टू 60 डिग्री देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, इन लोगों ने सीधा बोला है कि इसका रेशियो ढूंढना है, साइड का रेशियो ढूंढना है। तो रेशियो शब्द है मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, क्या अप्लाई करना है, जल्दी से बताओ क्या अप्लाई करना है। यस यू आर करेक्ट, साइन रूल अप्लाई करना है। ठीक है, साइन रूल अप्लाई करना है। और इन्होंने क्या दिया है कि ए और बी का वैल्यू दिया है बट सी का वैल्यू नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम सी का वैल्यू ढूंढेंगे। ठीक है, तो सी का वैल्यू ढूंढने हमें
क्या दिया है, एंगल ए दिया है 45 डिग्री, एंगल बी दिया है 60 डिग्री। तो हम ढूंढ सकते हैं एंगल सी को, कैसे ढूंढ सकते हैं हम, कैसे ढूंढेंगे, चलो वो एंगल सी ढूंढना है हमें को पता है, हमको क्या पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर। तो एंगल ए कितना है दिया है जो है ये 45, बी कितना है 60 डिग्री, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का एडिशन कितना होता है, जल्दी से बोलो एडिशन। इट इज़ नथिंग बट 105 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमें एंगल सी मांगता है, तो क्या करेंगे, एंगल सी को ही रखेंगे इधर और इसको इधर साकल के इधर भेजेंगे। तो क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, इट इज़ नथिंग बट 75 डिग्री। तो हमें एंगल भी मिल गया, एंगल क्या मिला हमें, सी इक्वल टू 75 डिग्री। बट हमें क्या मांगता है, रेशियो ढूंढना है, रेशियो ढूंढना है मतलब A:B:C ढूंढना है, बराबर। तो हमें पता है इन ट्रायंगल ABC अगर साइन रूल अप्लाई किया है, बाय साइन रूल वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम कि साइन रूल क्या बोलता है हमारा, साइन रूल बोलता है कि A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin C। ठीक है, हमारा साइन रूल ये बोलता है। तो लेट अस एज्यूम दैट इन सब इक्वल को हमें कांस्टेंट वैल्यू से इक्वल करेंगे। ठीक है, हमें एज्यूम करेंगे कांस्टेंट वैल्यू से इक्वल है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A इक्वल टू साइन ए, इधर के तो क्या आएगा K साइन ए, कॉमा B इज इक्वल टू वी कैन राइट K साइन B एंड C कैन बी रिटन एज K साइन C। ठीक है, हमें इन सबका रेशियो ढूंढना है। तो रेशियो ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, A डिवाइड बाई B। ठीक है, A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू A डिवाइड बाई B कितना आता है, K साइन A अपॉन K साइन B विच इज नथिंग बट साइन A अपॉन साइन B एंड वी विल डिवाइड B अपॉन C, क्या है साइन B अपॉन साइन C, K साइन C, K गेट कैंसिल, साइन B अपॉन साइन C। तो रेशियो हम लिख सकते हैं कि A इज टू B इज टू C इज इक्वल टू साइन A इज टू साइन B इज टू साइन C। ठीक है, हमको क्या पूछा है कि फाइंड रेशियो ऑफ इट साइड्स, हमें रेशियो ऑफ द साइड्स होना है। अभी क्या करेंगे, हमें एंगल पता है तो हम क्या करेंगे, ए की जगह बी की जगह उसका एंगल लिखेंगे। तो साइन ए क्या है हमारा 45 डिग्री, इस टू बी क्या है 60 डिग्री और इस टू साइन सी, तो अभी सी ढूंढना, तो अभी ढूंढना, तो इसका आंसर है 75 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री कितना रहता है, 1/√2 इस टू साइन 60, साइन 60 क्या रहता है, जल्दी बोलो, √3/2। साइन 75 डिग्री क्या रहता है, हमें नहीं पता, साइन 75 डिग्री पता नहीं। तो साइंस से हमने पढ़ा है 11th में ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसे अगर जिसका वैल्यू हमें पता नहीं, हम कुछ स्टेप करके या फिर कुछ फॉर्मूला अप्लाई करके उसका वैल्यू निकाल सकते। तो अगर हम साइन 75 को, अगर साइन 75 को मैं अगर ऐसे लिखा साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो चलेगा क्या, बिल्कुल दौड़ेगा ये तो भाई। 30 प्लस 45 डिग्री से ऑल्सो 75 डिग्री, तो हम इसको स्प्लिट किया। ठीक है, तो ये कैसे वाला फॉर्मूला बन गया, ये बनता है फॉर्मूला की साइन A प्लस बी। अगर आपको याद है तो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या रहता है, जल्दी से बताओ इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, साइन A बराबर साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। ठीक है, तो इसको इधर अप्लाई किया तो क्या आएगा, साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री सॉरी कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो क्या मिलेगा, साइन 30 इज 1/2, कॉस 45 इज 1/√2 प्लस कॉस 30 इज 1
√3/2 इंटू 1/√2। अगर हम देखें तो 2√2 सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 + √3/2√2। ठीक है, sin 75 का वैल्यू मिल गया। ये था sin 75 डिग्री का वैल्यू। सो वी कैन राइट A:B:C इज इक्वल टू क्या मिला था, 1/√2 इज टू √3/2 इज टू क्या मिला था इधर, 1 + √3/2√2। ठीक है, ये रिक्वायर्ड रेशियो। अगर तुमको इधर तक सॉल्व करना है तो तुम इधर तक ही रख सकते हैं। ठीक है, कोई तुमको नेगेटिव मार्किंग नहीं देगा, क्योंकि इधर तक ही बराबर है। इसके आगे वाले स्टेप भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सबका डिनोमीटर हटा सकते हैं। तो अगर डिनोमीटर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2√2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A:2 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 गेट कैंसिल, इधर बचा 2, इधर 2 गेट कैंसिल, √2 इंटू √3 इज √6 इंटू 1 + √3। ठीक है, ये है इसका रेशियो। ठीक है, अगर तुमको इसके बाद क्या करना है समझ में नहीं आया तो तुम ऐसे लिख सकते, मतलब अगर तुमको इसके बाद कुछ समझ में नहीं आया इधर तक ही लिख सकते। ठीक है, अगर होशियार तुमको समझ में आया कि हमको डिनोमीटर नहीं चाहिए तो इतना लिखा, मैडम तो और खुश हो जाएंगे, तो मैडम फुल मार्क मिलेगा। इधर भी फुल मार्क कीजिए, इधर भी फुल मार्क है, तुम्हारा ऊपर है, तुमको जो करना है वो करो। ठीक है, तो कुछ डाउट इस सब में, किसी को डाउट है क्या? अगर डाउट है तो कमेंट में मेंशन करो, चैट बॉक्स में मेंशन करो। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो एक थम्स अप मारो चैट बॉक्स में। ठीक है, दिल से थम्स अप ही मारो उसके अंदर, ऐसे लगना मनते स्पैन किया हमने थम्स अप का। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ सम में क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट साइन B - C बड़ा B - बड़ा C अपॉन 2 इज इक्वल टू छोटा B - छोटा C डिवाइड बाय A इंटू कॉस बड़ा A/2। ठीक है, हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए पहले अपने दिमाग में ज़रा जोर लगाओ कि इधर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, साइन रूल, कोसाइन रूल या फिर प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, अगर साइन रूल को छोड़ो, कोसाइन रूल में हमें पता है स्टार्टिंग किधर से शुरू होता है, A² से शुरू होता है। बट इधर B - C A, ये स्क्वायर एक भी टर्म नहीं है, तो कोसाइन रूल तो हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं तो प्रोजेक्शन में, हाँ प्रोजेक्शन में है BCA करके सिंगल टर्म में हो, स्क्वायर बिग में नहीं है। बट प्रोजेक्ट में सिर्फ कॉस बताए, साइन का बताए ना, हमें साइन भी चाहिए, तो प्रोजेक्शन ऑल्सो वी कान डू। तो बचा है साइन रूल ही बचा है। बट अभी आपको डाउट है, साइन तो यूज़ किया, अपन कॉस कैसे लाएंगे? ठीक है, वो भी एक डाउट है। तो बट क्या कर सकते हैं, भी एक को पाने के लिए दूसरे को खोना पड़ता है, तो साइन के रूल से हमें कॉस भी मिलेगा, ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, जुगाड़ करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, साइन रूल यूज़ करेंगे, बिकॉज हमें इधर LHS में साइन चाहिए और इधर जो कॉस A/2 है उधर हम कुछ जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ मतलब एडजस्टमेंट या फिर जुगाड़ करेंगे। ठीक है, तो करते हमें पहले लिखेंगे कि स्टार्टिंग का लाइन इन ट्रायंगल ABC बाय साइन रूल भी क्या लिख सकते, साइन रूल क्या रहता, A/sin A इक्वल टू B/sin B इक्वल टू C/sin C। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है ये, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करके सबका वैल्यू इक्वल टू कौन सा, तो कांस्टेंट टर्म K से। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन राइट A इज इक्वल टू साइन A, इधर गया तो क्या आएगा, K sin A, B इज इक्वल टू K sin B एंड C इज इक्वल टू छोटा सी है, ठीक है, K sin C। तो हम क्या करेंगे, कुछ तो प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, हम इसको कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको बड़ा B बड़ा C का वैल्यू नहीं पता है, बट छोटा C B C और A का वैल्यू पता है। कैसे? क्योंकि अभी हमने निकाला है, ये देखो। तो दिमाग लगा कि हम RHS कंसिडर करेंगे, तो क्या करेंगे, कंसिडर RHS को कंसिडर करेंगे।
तो क्या मिलेगा, क्या आर एच एस, माइनस सी अपॉन ए टू कॉस ए बाई टू। ठीक है। अभी इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, बी का वैल्यू है के साइन बी माइनस के साइन सी अपॉन के साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए बाई टू। ठीक है। अभी क्या करेंगे, क्या करेंगे अभी क्या करेंगे, हम के को कॉमन निकालेंगे। तो के को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, के साइन बी माइनस साइन सी अपॉन के साइन ए इंटू कॉस ए बाई टू। के गेट कैंसिल, बचा क्या साइन बी माइनस साइन सी साइन ए बोलते। अगर इसको ऊपर देखे, हमें क्या मांगता है, एल एच एस में क्या चाहिए, बी माइनस सी चाहिए बराबर, अपॉन टू भी चाहिए, साइन बी माइनस सी अपॉन टू चाहिए। तो क्या अभी इसको देख के ऐसे लग रहा है आपको कि इधर तो कुछ देखा है हमने। ठीक है, ज़रा दिमाग में जोर लगाओ। यस यू आर राइट, वी हैव लर्न अ फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी वाला। उसका में हम क्या लिखते थे, टू इंटू साइन सी माइनस सी माइनस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाय टू बराबर। कुछ आया दिमाग में कि हमने ये कभी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर जो बच्चे रिवीजन रोज करते हैं उनको मालूम पड़ा रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, और जिसको नहीं पता है फॉर्मूला, इतना दिमाग में याद रखो। ठीक है, अभी इधर साइन बी माइनस साइन सी की जगह हम इससे लिखेंगे तो क्या मिलेगा, टू साइन बी माइनस डी अपॉन टू और बी माइनस सी अपॉन टू इंटू कॉस बी प्लस डी बी प्लस सी अपॉन टू अपॉन साइन ए और मल्टीप्लाई बाय कॉस ए बाई टू। ठीक है, अगर हम देखें तो एल एच एस में ये वाला टर्म नहीं है बराबर, ये वाला टर्म नहीं है, ये इतना वाला टर्म नहीं है, अपने को इतना मिल गया, ये टू भी नहीं है, साइन बी माइनस ये अपन टू मिल गया है। तो हमें इन सबको इरेज करना है। ठीक है, तो पहला हम करेंगे शुरुआत इससे, कॉस से। तो हम इधर क्या कर सकते हैं, दिमाग लगा के सोचो क्या कर सकते इधर। चलो हम कर सकते कि हमें एक ये मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई करके, पाई मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, हमको पता है। तो हमको क्या, किसको एलिमेंट करना था, कॉस बी प्लस सी को एलिमेंट करना है, बी प्लस सी अपन टू को। तो क्या करेंगे, बी प्लस सी को इधर रखेंगे, ए को इधर भेजेंगे, तो क्या आएगा, बी प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए। ठीक है, तो हमें बी प्लस सी अपन टू का डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई टू करेंगे होल को। तो क्या मिलेगा, बी प्लस सी अपन टू पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। ठीक है, तो हमें किसको एलिमेंट करना है, इस कॉस को। तो क्या करेंगे, कॉस से करेंगे, कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। ठीक है, हमें एक को हटाना है, इग्नोर करना है, इसलिए एक को हटाने के लिए हमने ये यूज़ किया। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप हटा रहे हैं इसको। ठीक है, तो हमें पता है कि कोस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या रहता है, साइन थीटा। तो हम इधर लिख सकते हैं कि कोस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू साइन ए बाई टू बराबर है कि नहीं। तो इसको वो जो हमको मिला उसमें सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा, टू साइन बी माइनस सी अपॉन टू, ये टर्म को सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा उधर, साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए। ठीक है, अभी क्या करेंगे इधर, अगर हम देखें तो साइन बी माइनस सी हमको मांगता है साइन सी बी माइनस सी अपॉन टू को। तो टू को इधर लिखा, टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए। ठीक है, अगर इसको देखें तो हमको एक फॉर्मूला याद आता है,
कौन सा फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बराबर। तो सेम इधर अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन बी माइनस सी अपॉन 2, इसके जगह आएगा साइन ए डिवाइड बाई साइन ए गेट कैंसल, हमें मिला विच इज इक्वल टू LHS। समझ में आया प्रूफ। साइन रूल अप्लाई किया, हमें जो मांगता है उसको ऐसे रखा, जिसको हटाना है उसके लिए हमने कुछ जुगाड़ किया हटाने के लिए, ये था हमारा कुछ जुगाड़ इसको हटाने के लिए, और हमें LHS मिल गया। तो हेंस इट इज़ प्रूव्ड। किसी को डाउट है क्या इसमें, किसी को डाउट है क्या? अगर है तो कमेंट में मेंशन करिए, हम देखेंगे वो भी कमेंट को, और एक स्पेशल लेक्चर इसमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर सबको समझ में आए, वंस अगेन गिव अ थम्स अप, ठीक है।